तो जैसा कि गर्मी शिद्दत से पड़ी है, उस गर्मी में हम सबका दिल चाहता है कि हम लाइट सा कुछ बनाएँ और ज़्यादा देर हमें चूल्हे के पास भी ना खड़ा होना पड़े, तो मैंने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। हम दाल की ऐसी आसान और मुनफ़री सी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ कि इसके आगे आप दलीम के टेस्ट को भी भूल जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आपने वीडियो को जो है एंड तक देखना है। तो मैंने दाल को कैसे बनाया है, चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आप लोगों से लाल मसर की दाल की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप से ज़्यादा लाल दाल ली थी और साथ ही मैंने 300 ग्राम जो है वो चिकन ली थी बोन्स के बगैर है। सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने जो चीज़ें डाली हैं ना वो दाल की क्वांटिटी और चिकन के हिसाब से डाली हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक ले लिया है, 2 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें जो है वो पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला था। 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला था। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। मसालों को आप कोशिश किया कीजिए कि घर ही में साफ़ करके भून के आप अच्छे से पीस लिया कीजिए। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि जस्ट कलर के लिए होती है, स्पाइसी नहीं होती। तो यहाँ पे कुकर में मैंने 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाला था और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड कर दिया था। अब आप यहाँ पे जो है वो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। बटर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने मसाले में थोड़ा-सा पानी डाला था और इसको मैंने डाल देना है तेल में। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, ताकि मसाले के साथ वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब जब ये मसाला अच्छे तरीके से भून गया था, तो इसके साथ ही मैंने इसमें चिकन जो है वो शामिल कर दी थी। चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से इसमें भुनाई कर लेनी है मसाले में, ताकि इसमें जो है स्मेल वगैरह ना आए, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। कलर आप देख रहे हैं मसाले का अभी से शानदार सा लग रहा है। अब मैंने 1 कप से ज़्यादा जो है वो थोड़ी-सी 1 कप से ज़्यादा दाल ली थी और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आपने इतनी देर तक वॉश करना है इसको कि इसका जो झाग होता है ना और इस तरह से ये सारा निकल जाए, इसमें से पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, दाल क्योंकि जल्दी गल जाती है। अब ये देखिए अच्छे से जो है वो चिकन मसाले के साथ भुन गया था, तो मैंने इसमें दाल शामिल कर दिया। दाल डालने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेना है दाल को भी। अच्छा सा फ्लेवर आता है दाल में। अब यहाँ पर दाल जब अच्छे तरीके से मैंने भून ली थी, तो उसके बाद मैंने 4 से 5 ग्लास के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया था, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और दाल भी। अब यहाँ पर जो है मैंने कुकर की जो है व्हिसल वगैरह लगा दी थी। अगर तो आप अब स्लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी पका सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपको जल्दी है, तो आप जो है वो कुकर का वेट वगैरह लगा के फिर इसको जो है रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये जो है वो अच्छे से हो जाती है, गल जाती है और चिकन भी हमारी जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो मैंने इसको वेट लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक के लिए मैंने इसको वेट लगा के रखा था। दाल अच्छे से गल चुकी है, साथ ही चिकन की बोटियाँ भी। अब मैंने मदानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से घोट लेना है। आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी अच्छे तरीके से इसको इस तरह से घोट सकते हैं और चिकन की बोटियों को बिल्कुल हमने इसमें रेशा-रेशा कर देना है। बघार के लिए मैंने इसमें पैन में घी डाला था, साथ ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला था, 2 अदद हरी मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला था। इससे जो है बघार का कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। दाल यहाँ पे हमारी अच्छे से जो है वो तैयार हो चुकी है। ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होती है, तो आपने बहुत गाढ़ी नहीं दाल को करना। साथ ही हमने इसमें बघार लगा देना है और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। तो देखिए मज़ेदार सी जो है दाल तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप कचूमर सैलेड बनाइए, उस पे लेमन डालिए, नमक, काली मिर्च आपको बहुत ही मज़ा देगी। साथ ही आप अचार और रायता भी रख सकते हैं। तो ये दाल की वो रेसिपी है कि दलीम का टेस्ट भी इसके सामने आपको कुछ नहीं लगेगा और झटपट आसानी से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।